यह दिनेश कुमार यादव हैं। दिनेश कुमार यादव का परिचय है कि ये जौनपुर ज़िले के रहने वाले हैं। जौनपुर ज़िले का एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, बहुत तरह के से उसकी प्रसिद्धि है, लेकिन उसकी जो ख़ास इन दिनों जो बात है वो ये है कि वहाँ से बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग, बहुत सारे भारत की सेना से जुड़े हुए लोग उस गांव से निकल करके पूरे देश का जो स्वरूप है, जो नाम है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो ये चूँकि बहुत ही अच्छे परिवार से जुड़े हैं, इनके जो बाबा थे टी चौधरी, समाज में बहुत नाम था। तो उनसे फिर ये जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो पता चला कि ये एक बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं, और वह काम है गांव में पुस्तकालय की स्थापना। उसमें इन्हें कितनी सफलता मिली है उसी की बात करूंगा, क्योंकि आजकल ये पेशे से अध्यापक हैं और बलरामपुर में एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों उर्विलेश जी ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि वो अपनी पुस्तकें लाइब्रेरी को देना चाहते हैं, तो इनकी मुझे याद आई और मैंने उर्विलेश जी से कहा कि मेरे भी एक परिचित हैं और उनकी लाइब्रेरी है। तो चूँकि उनका सपना जो था, उनका जो कॉन्सेप्ट था कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में अपनी किताबें दें, एकेडमिक्स की किताबें हैं, तो उस समय तो उन्होंने बात को मैंने फिर कहा, फिर भी उन्होंने विचार किया और कहा कि आप उनका मुझे एड्रेस दे दीजिए, टेलीफोन दे दीजिए, मैं बात करूंगा। तो मैंने इनको भी बताया, फिर इन्होंने भी संपर्क किया और बात आई गई। लेकिन अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई अरे आप तो एक परिचित थे और उनका मुझे नंबर दीजिए, उन्होंने किताबें देना चाहता हूँ, तो बड़ी खुशी हुई कि वो कम से कम जो भी कर रहे हैं कि ये वो अपने उससे इनको भी लिए। तो मैंने इनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने बात की, फिर मैंने फ़ोन किया, बताया कि उर्विलेश जी तुम्हें फ़ोन करेंगे। तो फिर इनसे बात हुई और वो अपनी एक व्यस्तता बताए कि अगर आप ये पुस्तकें किसी के ज़रिए मंगवा लें तो आपके लिए करीब 150 किताबें हमारे पास है जो हमने आपके हिसाब से अलग की हैं। तो मैंने खुद इनसे कहा कि देखो छुट्टी पड़ रही है 2 दिन 3 दिन की, आ जाओ, और ये चल पड़े बलरामपुर से और परसों शाम को यहाँ आ गए। तो मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए और इनसे जाना जाए कि ये कैसे कैसे इनका जो है ये इनके मन में कैसे आया कि एक डिजिटल और निःशुल्क पुस्तकालय बच्चों को उपलब्ध कराएं। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम जो है कि उमलेश सर को भी धन्यवाद देते हैं कि सर बहुत बड़ी उपलब्धि है उमलेश सर से जो है कि जो किताब वहाँ लाइब्रेरी के लिए वहाँ उपलब्ध हुई। और हमारे दिमाग में सर जो है कि ये पुस्तकालय का जो विचार आया वो जो है कि क्योंकि हम गांव से ही अध्ययन किए हैं, गांव से ही हमारी पढ़ाई हुई है, प्राथमिक स्तर से लेकर के हायर एजुकेशन तक पढ़ाई हमारी गांव से ही हुई है। तो गांव में इस चीज़ को हमने देखा है कि कहीं कहीं गांव में कुछ आर्थिक रूप से जो है कि कमज़ोर बच्चे थे, लेकिन बौद्धिक रूप से बहुत तेज बच्चे थे। लेकिन वो आर्थिक कमजोरी की वजह से जो है कि वो जौनपुर शहर तक भी नहीं पढ़ पाए और उनके पास जो है किताबें भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, और इलाहाबाद और दिल्ली जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमारे मन में ये दिमाग में आए, विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी पुस्तकालय की स्थापना की जाए, ऐसे बच्चे जो है कि उनको एक मौका मिले और वो जो है कि आकर के पुस्तकालय में अध्ययन कर सकें, सारी किताबें उनके पढ़ने के लिए हों और प्रतियोगी किताबें भी हों। उन बच्चों के साथ साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि जो बच्चे यहाँ सुबह शाम या किसी गार्जियन अभिभावक के देख रेख में नहीं हैं, वो इधर उधर फालतू घूम रहे हैं, वो भी किसी तरीके से यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ उनको समझा बुझा ले जाएंगे और एक जो है कि एक माहौल क्रिएट करेंगे शिक्षा का, जो बच्चे आके यहाँ सभी लोग आके अध्ययन करें। और ये सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, इसमें जो है कि प्रतियोगी छात्रों के अलावा और लोग जो है कि भी नौकरी पेशा वाले और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी आकर के यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। उन लोगों की साहित्यिक किताबें भी वहाँ रखी गई हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये जो ख्याल है आपका, ये तो बहुत बढ़िया है
क्या आपको ये जो स्टार्टिंग है इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा, बहुत संक्षेप में ही बताइएगा, विस्तार से जी सर, स्टार्टिंग हम लोग जो है कि हमारे जो शिक्षक साथी गांव के ही थे और करीब 10-15 शिक्षक साथियों को जो है कि हमने एक दिन अपने पहले घर पे ही रिक्वेस्ट किए, वो लोग आए और इस पर हमने विचार रखा और सभी ने सहमति जताई। इसके बाद हमने गांव वालों को जो है कि बुलाया, प्राथमिक विद्यालय बेलापार में गांव वाले भी आए और उसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी आए और लोग एक सुर से जो है कि सहमति जताए कि नहीं कार्य अच्छा है, इसको आप प्रारंभ करिए, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। तो 1 जून 2000 जो है कि 16 को ही हमारे गांव में ही मास्टर साहब हैं राज बहादुर यादव जी, उन्हीं का मकान था और एक प्लानिंग बन गई कि 1 जून 2016 को जो है कि वहाँ इसकी ओपनिंग कर दिया जाए। अब 1 जून 2016 को हमारे ज़िले के जो है कि डॉक्टर आरपी यादव, डॉक्टर केपी यादव दोनों लोग आए और वहाँ जो है कि उसका जो है कि उद्घाटन हो गया और लाइब्रेरी वहीं से चल पड़ी। बहुत। फिर आपको ये बिल्डिंग बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ सर, बिल्डिंग बनाने की जो है कि उसी वक्त बात हुई थी कि जो है जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक लाइब्रेरी आपके मकान पे चलती रहेगी। उसी दौरान जो है कि 5-6 महीने लाइब्रेरी चली थी और गांव में ही वो जगह तलाशी जा रही थी कि गांव सभा से कोई ज़मीन अगर में उपलब्ध हो जाती है तो हम लोग उसमें जो है कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनाई जाएगी। लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ग्राम सभा में ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई, तो फिर जो है कि हमारे जो है कि और गांव के लोग थे जो विचार किए कि हमारी एक ज़मीन थी जो है नपराव मार्केट के पीछे में, तो ये हुआ कि वो बहुत अच्छी जगह पे है और बहुत अच्छा प्लेस है सर वहाँ पे, तो ये बना कि चलिए ठीक है वहीं पे जो है कि इसका जो है कि शिलान्यास कराया जाता है। नहीं, वो जगह तो मैंने देखी है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी जगह है। और तो अब इतनी बड़ी जगह आपने लाइब्रेरी को दे दिया, तो घर के लोगों ने इस पर कोई आपको आपत्ति नहीं की? नहीं सर, घर के लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की। लाइब्रेरी जब हम शुरुआत भी किए थे तब भी लोग जो है कि चूँकि पिताजी हमारे कानपुर ही रहते थे और माता जी भी हैं, छोटा भाई भी वहीं इंजीनियर है, अपना काम कर रहा है, तो घर वाले पूर्ण रूप से हमारे विचारों को लेकर के हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा सहयोग और साथ दोनों देते रहते हैं। तो इसका मतलब कि आपके साथ आपका परिवार है कि आप इस काम में आगे बढ़ें? जी सर। तो क्या सपना है आपका कि इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जी सर, हमारा सपना ये है कि इसको हम जो है पूर्ण रूप से इसको डिजिटल बनाना चाह रहे हैं और ये जो है कि इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाने के हमारा प्रयास है, कम से कम ये। और ये लाइब्रेरी सर आपको बता दें जो इस समय बन के तैयार हुई है, पूरे जौनपुर ज़िले में कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो है कि इस तरीके की लाइब्रेरी है ही नहीं। बहुत से लोग आए देखे भी बताए कि मतलब निःशुल्क लाइब्रेरी है ये, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर IAS PCS रैंक की सारी तैयारी करने की उसमें बुक्स रखी गई हैं। हर महीने जो है कि वहाँ मैगजीन आती हैं और बच्चे जो भी किताब चाहते हैं पढ़ने के लिए वहाँ एक रजिस्टर बना हुआ है, वो अगर लाइब्रेरी में वो किताब नहीं है वहाँ जो है कि नोट करा देते हैं, वो किताब 2-3-4 दिन के अंदर आ जाती है, सब उपलब्ध हो जाती हैं। और बच्चियाँ भी आती हैं, लड़कियाँ भी पढ़ने आती हैं, बच्चे भी पढ़ने आते हैं और सारी जो है कि वहाँ पूरा इस समय जो है कि वाईफाई कनेक्शन है। हर बच्चे जो है कि गांव के बच्चे दिल्ली की कोचिंग से, हर कोचिंग से वहाँ जुड़ गए हैं और वो अपना हमेशा अध्ययन करते रहते हैं और लगे हुए हैं सर। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक माहौल क्रिएट हुआ है वहाँ पे, काफ़ी बच्चे जो है कि और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं सर, वहाँ 25 से 30 गाँव के बच्चे आते हैं। 25 से 30 गाँव के बच्चे वहाँ आते हैं और अध्ययन करते हैं, साइकिल से आते हैं, पढ़ते हैं और जाते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। और ये जो डिजिटल और तमाम तरह की चीज़ें करने के साथ साथ जो अभी दिनेश जी को मैंने बुलाया यहाँ आए, तो ऐसे ही कसमकस की स्थिति थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बट आए तो मुझे लगा। तो कल मैंने इनकी मुलाकात एक बहुत ही दिल्ली के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पुस्तकालय होते हैं, खास करके वो जो मिनिस्ट्रीज़ में स्थित होते हैं, तो उसके जो पुस्तकालय के डायरेक्टर रहे हैं और बाद में वो जॉइंट सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए श्री हुकुम सिंह यादव जी, उनसे भी मिलाया। तो उन्होंने भी कुछ आइडिया इनको दिया है कि जो अभी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और उसके तहत जो पुस्तकालय के लिए डिजिटली जो सॉफ्टवेयर और जो सारी सामग्री है वो कैसे प्राप्त होगी, तो निश्चित तौर पर वो सब इनको अगर मिला तो यह पुस्तकालय उत्तर प्रदेश में अपने तरह का एक पुस्तकालय होगा। देश में की बात तो बाद में की जाएगी जब देखा जाएगा कि देश में निजी लेवल पर इस तरह के पुस्तकालय चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि विद्यालयों महाविद्यालयों के जो पुस्तकालयों की स्थिति है वो एक अलग तरह की है।
यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो होते हैं कि जहाँ बच्चे सुबह शाम देर टाइम तक पढ़ सकते हैं। जी जी सर। तो इस पुस्तकालय में भी इस तरह की व्यवस्था है होने की। और अभी इनको जब आगे हम और थोड़ा सा कहेंगे कि ये अपने इस पर काम करें, ये कैसे और प्रभावी हो, जी मतलब 24 आवर्स जो स्टडी का कॉन्सेप्ट है वो इनका, जिनको समय जब भी मिले वो अध्ययन कर सकें। तो देखते हैं कि ये क्या होगा। तो इस पर आप कुछ कहेंगे कि अपना कैसे इसको और आगे 24 हाँ सर, 7 इस पे सर चर्चा होती है। बच्चे भी वहाँ जो नौकरी करते हैं वो भी चर्चा करते हैं, क्षेत्र के लोग भी चर्चा करते हैं कि क्यों न इस पुस्तकालय को 24 आवर्स जो है कि ओपन रखा हाँ ओपन रखा जाए। तो फिलहाल सर अभी जो है कि बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि ये अभी बुनियादी व्यवस्थाएं उसमें हम बहुत नहीं कर पाए हैं। तो चूंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए उसमें लग गई है अब तक, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। लेकिन लोग सहयोग में लगे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है सर कि हमारे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग और साथी लोग सब जो है कि कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि ये जो है कि लाइब्रेरी पूर्ण रूप से डिजिटल और जो है कि इसमें सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और 24 आवर्स की खोलने का जो विचार है ये हम लोगों में चल रहा है। अब ये जल्द से जल्द ही इसकी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। वो लाइब्रेरी 24 आवर्स जो है कि खुली रहेगी। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है और हम समझते हैं बातचीत उपयोगी इसलिए होगी कि देश में जहाँ एक तरफ लोग अपने निजी संसाधन खड़ा करने में, निजी साम्राज्य बनाने में लगे हुए हैं, वहीं दिनेश जी समाज को दृष्टि में रखते हुए एक सामाजिक काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। और जो एक समाज सेवा का जो कॉन्सेप्ट है, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, उसका इन्होंने बखूबी जिस तरीके का ये निर्वहन कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर फलीभूत होगा। धन्यवाद सर।